पड़ेगी कि सिर्फ परसेंटेज के पीछे ना भागें, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करें। आज के स्कूली स्तर पे पढ़ने वाले बच्चे इतने स्ट्रेस में हैं। आप सभी लोग जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके भाई बहन स्कूलों में पढ़ते होंगे, जितने सभी लोग बैठे हैं मंच के सामने, बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेस में, इतना बर्डन में हैं कि सुबह उठते ही उनको, जैसे एक होता है ना रोबोट, कि उनकी रोबोटिक लाइफ स्टार्ट होती है। सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाना, फिर 2-3 बजे आना, फिर तैयारी करना भागने की, ट्यूशंस की, कभी मैथ्स का ट्यूशन, कभी साइंस का ट्यूशन, फिर कहीं स्विमिंग क्लास करा रहे हैं पेरेंट्स, कहीं म्यूजिक क्लास करा रहे हैं। वो बच्चा 8 बजे तक थक हार के ऐसा हो जाता है कि पता नहीं उसने पूरा दिन कितनी मेहनत कर ली, कितनी मजदूरी कर ली। अच्छा, इससे क्या होता है, ना पेरेंट्स के पास बैठने का टाइम रहा, ना दादा दादी के पास बैठ के कहानियां सुनने का, ना उनके साथ जीवन के अनुभव साझा करने का। इसका नुकसान ये है कि ये पीढ़ी रोबोटिक लाइफ तो जिएगी, लेकिन ये इमोशनल जो इनके अंदर एक समझ होनी चाहिए वो नहीं होगी, और उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज का नुकसान होगा। तो इन बच्चों की पढ़ाई को एक ऐसी दिशा देने की जरूरत है ताकि इनका एक ऐसा डेवलपमेंट हो कि ये शिक्षा के साथ साथ परिवार के महत्व को भी जाने। न जाने कितने यंगस्टर्स हैं जिनका ये मानना है कि परिवार की जरूरत ही कहां रह गई है, शादी की जरूरत क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिवार ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है बचपन से बच्चे को समझाया जाए कि बेटा परिवार एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, इंसान को इंसान परिवार बनाता है, और इस समाज को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला योगदान है, पहली यूनिट है, वो आपका परिवार है। ये सब शिक्षा से सिखाना पड़ेगा। हम तो कोशिश करते हैं मैम, हम लोग छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन हमारी ब्रांचेस चलती हैं, जैसे बड़े बच्चों का नाम है सरकारी नौकरी में, ऐसे ही हमने शिक्षा को छोटे स्तर से 3री से 12वीं तक भी पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब मैं क्लास में जाती हूँ या हमारी टीम जब क्लास में जाती है, तो हम सिर्फ तथ्यों को रटाने का काम नहीं करते, हम कोशिश करते हैं हमारे पास पढ़ने वाली हर लड़की, हर लड़का एक कामयाब इंसान होने के साथ साथ ईमानदार, समझदार, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नागरिक के रूप में तैयार हो। और जब ये बच्चे 12वीं से पढ़ के हमारे पास से निकलें, तो ये समाज को एक बेहतर इंसान के रूप में अपना योगदान दे सकें, न कि सिर्फ 99% लाने की होड़ में और IIT और IIM में एडमिशन की होड़ में कहीं फांसी पे लटकते हुए लड़के और कहीं आत्महत्या करती हुई लड़कियां मिले। ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो ऐसी पीढ़ी तैयार करे जो कोई परेशानी आने पर अपनी जिंदगी के सही डिसीजन भी ना ले पाए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, शिक्षा ही हमें काबिल बनाती है उस उतार चढ़ाव को झेलने के, और ये काम हम टीचर्स का है। तो टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितने टीचर्स तक मेरी ये बात पहुंचे, ये हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी समाज ने, आज से नहीं, चाणक्य ने भारत, अखंड भारत खड़ा किया था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। तो ये आज के टीचर्स की भी कमी है, और बड़े दुख और खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि टीचर्स में जो काबिलियत होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं हम टीचर्स की काबिलियत पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया, और शायद इसीलिए ट्यूशंस की और इन सब की जरूरत ज्यादा पड़ने लग गई है। अगर सिस्टम को सुधारना है तो एक ऐसी शिक्षा पद्धति दोबारा लानी पड़ेगी कि बच्चा 5-5, 6-6 घंटे के स्कूल के बाद 4-4 घंटे के ट्यूशंस के लिए ना भागता नजर आए। वो 5-6 घंटे अपने जीवन के अगर क्लास में पढ़ रहा है तो इतना बेहतर पढ़े कि उसको ट्यूशंस की जरूरत ही ना पड़े। टीचर्स इतना अच्छा उसको पढ़ाई को लाइफ से लिंक करके समझा दें कि वो ये समझ जाए कि जिंदगी में अगर कभी फेलियर देखना भी पड़ा तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, फेलियर से आगे बहुत बड़ी जिंदगी है। APJ अब्दुल कलाम जब एयरफोर्स में पायलट की नौकरी नहीं हासिल कर पाए थे तो टूट गए थे। आप उनकी आत्मकथा पढ़िएगा, वो टूट गए थे और उनके मन में भी आया था कि मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर उनको एक गुरु मिल गए और उन गुरु ने उनको दिशा दी कि अभी बहुत लंबा जीवन है, पता नहीं कितना कुछ अचीव करोगे। और फिर देखिए, जो पायलट की नौकरी के लिए एक लड़का, 21-22 साल का एक लड़का कोशिश करने गया था, वो तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर बना, कमांडर इन चीफ बना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जिंदगी का नहीं पता ये किन ऊंचाइयों पे आपको ले जा सकती है, बस आपके अंदर काबिलियत हो, हौसला हो, अपने प्रति ईमानदारी हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्टूडेंट की लाइफ में अच्छे गुरु का होना, अच्छा मार्गदर्शन होना। अच्छा मार्गदर्शन होगा तो वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं नोटिस कर रही हूँ आप अपनी बात में हर बार मोस्टली कह रही हैं इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में ये होता तो ऐसा होता। आप बाकी देशों से कुछ कंपैरिजन करती हैं हिंदुस्तान की, या कुछ कमी आप हिंदुस्तान में पाती हैं जिसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए? खासतौर से
अगर कोई देश विकसित कहलाना है तो वहां के गांवों में विकास होना जरूरी है। आज कई गांव ऐसे हैं जो विकसित नहीं है, विकासशील भी नहीं है इनफैक्ट। जी, ये मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मैंने ये बात कही थी कि देश के विकास का सपना तो हर पीएम, हर सरकार दिखाती है। मैं किसी सरकार की विरोधी नहीं हूं, लेकिन हर सरकार जब आती है, जब इलेक्शन होते हैं तो देश के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएंगे ऐसा दिखाते हैं। लेकिन देखिए, ये समझने की बात है कि देश क्या है। अगर हर राज्य अलग हो जाए तो देश की कोई आइडेंटिटी नहीं है। देश वास्तव में राज्यों से बना है और राज्य बनता है जिलों से और जिले बनते हैं गांव से। असलियत यह है कि जब तक आपके गांव विकसित नहीं होंगे तब तक आपका भारत कभी विकसित होगा ही नहीं। मैं जब ये इंडिया की बात करती हूं तो मैं इंडिया में, इंडिया शब्द जो है ना, ये तो बहुत मुट्ठी भर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास खूब पैसा है, जो बढ़िया शहरों में रहते हैं जहां सारी सुविधाएं हैं। लेकिन असली भारत आज भी गांव में बसता है। गांव में आज भी सड़कें अच्छी नहीं है। आप तो बहुत लकी हैं जो लोग हरियाणा में या दिल्ली में या चंडीगढ़ में या आसपास के इस तरह के थोड़े एडवांस शहरों में बैठे हैं। असली भारत आप जाके देखिए मध्य प्रदेश के गांव में, छत्तीसगढ़ के गांव में, बिहार के गांव में, जहां लड़कियों को शिक्षा के लिए, स्कूल जाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पेरेंट्स डरते हैं कि पता नहीं कहीं कोई किडनैप कर ले, लड़की के साथ कुछ इस तरह की बात हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गांव के विकास पे सरकार पहले काम करे। उसके बाद गांव के विकास के लिए भी पढ़ाई को जोड़ना पड़ेगा। गांव अपने आप विकसित नहीं होंगे। गांव में स्कूली शिक्षा को इस हद तक अच्छा बनाया जाए कि वहां के लोगों का दिमाग थोड़ा सा इस लेवल पे आए कि बेटियां पढ़ें, बेटियां आगे बढ़ें। ये शिक्षा का उजियारा हर घर तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल पूरा नहीं कर सकते, सरकारी स्कूलों में भी टीचर्स, आजकल आप अखबार पढ़ते हैं, बहुत कम है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इन सब पे बैठ के सच में एक मंथन करने की जरूरत है कि शिक्षा पद्धति में ऐसा क्या बदलाव किया जाए। विदेशी जिनकी बात मैं बार बार कर रही हूं कि इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया कभी विश्व गुरु था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेद इंडिया के जब लिखे गए थे, जब वो संकलित किए गए, उस जमाने तक दुनिया में कहीं कोई कागज, इस तरह की पांडुलिपियां नहीं थी। आप उस देश में बैठे हैं, आप उस जमीन में बैठे हैं, पंजाब हरियाणा की इस भूमि पर ही, इस पवित्र भूमि पर ही वेदों की रचना हुई थी। और वेदों ने बताया था कि समाज कितना खूबसूरत था। आज भी वेदों की जब बातें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस जमाने का समाज सबसे खूबसूरत समाज था, जहां औरतों की बराबरी थी। औरतों को कहा गया था जायदेस्तम, मतलब औरत ही घर है, माँ ही घर है, पत्नी ही घर है। औरत की इंपॉर्टेंस वैदिक काल में जितनी थी आज उतनी है नहीं। ये अलग बात है कि औरतें धीरे धीरे पढ़ लिख गई हैं, काबिल बन गई हैं, अपनी जगह बनाने लगी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमजोरी है, कमी है। उन इलाकों तक शिक्षा पहुंचाना बहुत जरूरी है जहां आज भी सड़कें नहीं है, ढंग से साधन नहीं है, लड़कियों को पढ़ाने की पेरेंट्स की इच्छा नहीं है। तो वहां तक ये कार्यक्रम जाए तब बात बनेगी और उन लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा जाए। शिक्षा ऐसी जो उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाए, समझदार भी बनाए और उनके अंदर ये भाव पैदा करे कि मुझे सिर्फ कमाना नहीं है, कमाने के बाद मुझे अपने जीवन का एक डायरेक्शन क्या होगी इसका निर्णय भी मैं खुद कर पाऊं, मैं इतनी सक्षम बनूं। जी, अगर हिंदुस्तान में, राज्यों के जिलों में और गांव में अगर विकास होना चाहिए, अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्या नेताओं को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? ये तो वही बात है मैम, मैं तो बहुत बार अपनी क्लास में भी कहती हूँ कि जब हर इंसान के लिए ग्रुप डी अगर किसी को लगना है तो उसके लिए 12वीं पास होना और एक कॉम्पिटिटिव पेपर क्लियर करना कंपलसरी है। तो ये तो होना ही चाहिए, हर चीज का कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। पर फिर वही बात आ जाती है कि संविधान में ऐसा कुछ वर्णित नहीं है। तो जो संविधान में वर्णित नहीं है, हाँ, हम इतना कर सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इतनी काबिल बना दें कि जैसा ये क्वेश्चन आप और मैं कर रहे हैं अभी ये लिमिटेड लोगों के दिमाग में है, ये हर इंसान के दिमाग में आ जाए कि क्यों ना हमारा नेता भी पढ़ा लिखा हो। जो शिक्षा मंत्री है, कम से कम वो शिक्षा के मायने तो समझते हो। ऐसा ना हो कि बस वो साक्षरता की डिग्री भर लेके बैठे हो। मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रही हूं, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए है। जिस दिन ये पीढ़ी क्वेश्चन उठाना सीख जाएगी ना, जिस दिन सरपंचों से, पंचायतों से, ब्लॉक से, जिले से, राज्य से, देश से क्वेश्चन होने लगेंगे, जो सरकार के नुमाइंदे हैं इनसे क्वेश्चन करने आ जाएंगे जिस दिन इस पीढ़ी को, उस दिन आप देखिएगा भारत बदलेगा। संविधान भी बदलता है जरूरत पड़ने पर। बदलते हुए भारत को हम सब जरूर देखना चाहेंगे। हालांकि भारत बहुत हद तक बदला भी है। हरियाणा, जहां पर सेक्स रेशियो में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलता था, आज वहां से महिलाएं खूब आगे बढ़कर सामने आ रही हैं, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो या फिर बड़ी अधिकारी हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। चूंकि हम महिलाएं का ये मंच है, आधी आबादी के लिए आपका संदेश?
मेरा यही संदेश है सभी महिलाओं को, इनफैक्ट लड़कों को भी ये मैसेज है, क्योंकि तुम्हारी भी घर में बहन, माँ, बेटी किसी ना किसी रूप में तुम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हो। लड़कियों को कभी भी ये मत सोचो कि ये दोयम दर्जे की हैं। लड़कियां और लड़के कोई अलग नहीं है। ये लड़कियां भी ना सोचें कि हमें लड़कों से आगे बढ़ना है, ये एक गलत सोच है। हमें किसी को एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना, हमें साथ चलना है। इस समाज को साथ लेके चलेंगे लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां, हस्बैंड और वाइफ, तब जाके ये समाज अपनी सही दिशा में दौड़ेगा। और उसके लिए पढ़ाई लिखाई, चरित्र, भाषा, समाज, हर कोई मिलके जब काम करेगा ना, तब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और ऐसे समाज की कल्पना करके ही, उन सपनों को देखकर ही हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो एक दिन उस भारत तक जरूर पहुंचेंगे जिसका सपना कभी भगत सिंह ने देखा था। एक ऐसा युवा वर्ग तैयार करेंगे जो क्वेश्चन करेगा, जो तर्क पर आधारित बातें करेगा, और उसके लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। इसलिए आप देखिए स्टूडेंट्स जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने बड़े लोग आपने सुने हैं, जाने हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय जी थे, या आपने आत्माराम पांडुरंग जी का नाम सुना हो, या आपने गोविंद रानाडे जी का नाम सुना हो, महात्मा गांधी का नाम तो बेसिक सब लोगों ने सुन ही रखा है। सबने कहा था शिक्षा पे काम करो। शिक्षा पे काम करेंगे तो समाज बदलेगा, दुनिया बदलेगी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सपने देखिए, आसमान तक आप पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपकी पैरों के नीचे की जमीन जो हो वो ताकतवर हो। उसके लिए आपको अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। बबीता जी के संदेश को ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में लाइएगा, अमल में लाइएगा। अगर आप शिक्षित हैं तो आप शिक्षा के महत्व को भी समझ पाएंगे। और हाँ, जब आप पहली बार वोट करने के लिए पहुंचेंगे तो आपके जहन में रहेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, और तभी ये जो विकासशील देश है, हम विकसित देश भी एक दिन कहलाएंगे। बहुत शुक्रिया बबीता जी साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।